मुल्क में मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। मौसम का हाल बताने वालों की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश की पेशगोई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे। 20 से 22 जुलाई के दौरान कराची में तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। मिटियारी के करीब ट्रेन को हादसा। फलीजानी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। मुसाफिर परेशान, जाए वक़ुआ मशीनरी पहुंच गई। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। असम्बलियां कब तहलील करनी है, निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। इसाक दर और अयाज सादिक भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक। हुकूमत का मुद्दत ख़त्म होने से 4 रोज़ पहले इक़्तिदार छोड़ने पर फैसला। निगरान सेटअप 90 दिन के लिए आएगा। शहबाज शरीफ ने हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम फाइनल कर लिए। शोएब सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक। फैसला खालिद मखबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में किया गया। MQM वफ़दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा से मुलाकात मुतवक्के। निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। अमीनुल हक कहते हैं नई मरदमशुमारी दुरुस्त हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जाएगा। आम इंतख़ाबात से कबल बंद सियासी दफातर की बहाली की भी दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहिदा किया। बर वक्त इलेक्शन से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। बिलावल भुट्टो को उम्मीद, कहा अवाम नफरत की सियासत मुस्तरद कर देंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि असम्बलियाँ मुकर्ररा मुद्दत से 1-2 दिन पहले तहलील हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हुआ। नवाज शरीफ से ज्यादती हुई, इसकी तलाफी जरूरी है। IMF की शराइत के पाबंद हैं, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। हंगामी बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए काम किया। हमें अब कर्जों से निकलना होगा, सफ़ों में इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPAC का क्रेडिट नवाज शरीफ को दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक दार कहते हैं कुछ पंडित कहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर लेकर गए थे। कोशिश है जब आईनी मुद्दत पूरी हो तो ज़र मुबादला ज़खायर बरकरार रहें। तवानाई के शोबे की सब्सिडी कम की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात करेंगे। पाकिस्तान ने IMF को रेवेन्यू में इजाफे के लिए ठोस यकीन दहानी करा दी। IMF मुआहदे की तफसीलात जारी। एलामी के मुताबिक दरामदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। करेंसी की शरह तबादला को मार्केट के मुताबिक रखा जाएगा। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। नवंबर 2023 और फरवरी 2024 में पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों जायज़ों से पहले पाकिस्तान को कारकर्दगी दिखाना होगी। 2024 में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी जल्द मुतवक्के। कौमी और सूबाई टिकट होल्डर्स UC सतह पर साबिक़ वज़ीर आज़म के इस्तक़बाल की तैयारियां करें। नून लीग ने हिदायतनामा जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी सियासी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 नशिस्तें नून लीग की पक्की हैं। चेयरमैन PTI को सज़ा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में मालूम नहीं। PUBG का भूत सवार भाई ने 3 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के मुताबिक मुलजिम बासित ने तेज धार आले से बहनों को कत्ल किया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा वालिदैन बहनों से ज़्यादा प्यार करते थे और मैं एहसास कमतरी का शिकार था। PUBG खेलता रहता हूँ इसलिए कत्ल करने में आसानी हुई। बच्चियों की नमाज जनाजा अदा, मैयत चकवाल रवाना। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। डकैती के 2 वाक़यात में 2 अफराद कत्ल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डाकुओं की फायरिंग से शहरी दम तोड़ गया। मलीर कैंट में फायरिंग से नौजवान जावहक। नर्सरी रेलवे फाटक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 जख्मी समेत 4 डाकू गिरफ्तार। लांडी छोटी मार्केट के करीब फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। साहिवाल में मुजरे सेहत मिल्कशेक पीने से 2 बच्चे जाँ बहक। 3 की हालत तशवीशनाक। अस्पताल में बच्चों को फौरी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। वालिद का इल्ज़ाम, बच्चों की लाशें घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। घर वाले गम से निढाल।
रोयत हिलाल कमेटी को मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। यौम आशूर 10 मुहर्रम 29 जुलाई को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ, कहीं से चांद की शहादत मौसूल न हुई। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। मक्का मुकर्रमा में कस्बा फैक्ट्री में ग़िलाफ़े काबा की तैयारी का अमल साल भर जारी रहता है। दर्जनों माहिर कारीगर 10 मराहिल में तैयारी करते हैं। खालिस रेशम के धागों से बनने वाले ग़िलाफ़े काबा को तैयार करने के बाद इस पर सुनहरे धागों समेत सोने और चांदी के तारों की मदद से कुरानी आयात और खूबसूरती के साथ कुनंदा किया जाता है। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी और 670 किलोग्राम रेशम इस्तेमाल किया गया। 19 जुलाई यौम इल्हाक़ पाकिस्तान। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाएंगे। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ रैलियां निकाली जाएंगी। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने इल्हाक़ पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की थी। गोल्ड टेस्ट का चौथा रोज़ श्रीलंका बगैर किसी नुकसान के 14 से अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ करेगा। पाकिस्तान को 149 रन की बढ़तरी हासिल। तीसरे रोज़ पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील ने तारीख रकम कर दी। श्रीलंका में डबल सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। गोल्ड टेस्ट में कौमी टीम 461 रन बनाकर आउट। आगा सलमान ने 83 और शान मसूद ने 39 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ आज एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट पाकिस्तान और श्रीलंका में मुनक़िद किया जाएगा। भारत के पाकिस्तान न आने पर पीसीबी ने दरमियानी रास्ता निकालते हुए इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर करवाने की तजवीज़ पेश की, जिसको एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूर कर लिया। इब्तिदाई 4 मैचेस पाकिस्तान जबकि लीग के बाकी मैचेस श्रीलंका में मुनक़िद किए जाएंगे। वेन्यूज़ और मैचेस की तारीखों का ऐलान आज होगा। गुस्से ने जुर्माना करा दिया। विंबलडन फाइनल में रैकेट तोड़ने पर नोवाक जोकोविच को $8,000 का जुर्माना। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को विंबलडन फाइनल में स्पेन के कार्लोस कारेस से शिकस्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।